हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू ब्लॉग। तो हम आ गए हैं अपने घर बानी को लेके। तो पापा जी ने बनाया हुआ था लसूड़े का अचार। तो लसूड़े कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं और आप लोगों ने इसकी सब्ज़ी भी खाई है और खाई होगी, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है और इसका जो अचार बनता है वो तो और भी ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये चीज़ ही ऐसी है कि इसके बहुत ही ज़्यादा गुण हैं। लसूड़े का अचार बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है लसूड़ों की। और ये जो लसूड़े हैं इसको कई जगह गोदा भी कहा जाता है। तो इस तरह की दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये लाने हैं और इनको ला करके अच्छी तरह से धोना है और धोने के बाद इनको अच्छी तरह से उबालना पड़ता है। तो किसी बर्तन में आपको ये अच्छी तरह से धो करके डाल देने हैं। तो यहाँ पे पापा जी अचार बना रहे हैं। तो हमने एक बर्तन लिया हुआ है और हमने जैसे इनको लाया था पेट से वैसे ही इनको डाल दिया है। तो आप सोचेंगे कि ये इनके टहनियाँ वगैरह नहीं निकाली हैं। तो जैसे ही हम उबाल करके इनको निकालेंगे तो थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। और बाद में ये जो इनके ऊपर लसूड़ों के ऊपर ढक्कन जैसा है, जहाँ पे कई जगह दिख भी रहा है, तो इनको ये निकालना है। तो निकालना कैसे है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। तो इन लसूड़ों के अंदर गुठलियाँ भी होती है, तो उनको भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे पापा जी देख लीजिए अच्छी तरह से इनको उबाल दिया है। तो लसूड़ों के ऊपर जो ढक्कन जैसे है उनको भी निकाल दिया है और जो अंदर गुठली है उसको भी अच्छी तरह से निकाल दिया है। तो ये दोनों चीज़ें निकालने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ है ये उबाल कर ही निकाली जाएगी। और साथ में बात ध्यान रहे कि इनको जब भी निकालना है तो हाथ में नमक लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नमक नहीं लगाएंगे तो ये हाथ में बहुत ही बुरी तरह से चिपक जाते हैं। जैसे ग्लू होता है उसी तरह ये चिपकते हैं। तो इस तरह से ये आपको निकालनी है। देख लीजिए ऊपर का ढक्कन भी निकाल दिया और बीच में से ये गुठली भी निकल जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो अच्छी तरह से उबाल करके इनकी गुठलियाँ और जो भी ऊपर वाला ढक्कन था इनको निकाल दिया है। और देख लीजिए यहाँ पे पापा जी ने हाथों में नमक भी लगाया हुआ है। तो लसूड़ों का अचार बनाने के लिए सबसे पहले ये प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी और फिर उबाल करके इनमें मसाला ऐड करना पड़ेगा आपको। और ध्यान रहे कि इसमें आमचूर आपको डालना ही डालना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है अचार बनाने के लिए। साथ में जो भी मसाले आपके पास हैं, मेथी, अजवाइन, कलौंजी, नमक, मिर्च, जो अचार में पड़ता है, बाकी उसी तरह से ये अचार बनेगा। पर ध्यान रहे कि आमचूर आपने इसमें ज़रूर डालना है। सारा मसाला जब अचार में ऐड हो जाएगा, मिल जाएगा, तो उसके बाद एक डिब्बे में आपको इसमें डाल देना है। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरह से बनेगा ये अचार और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। तो कई तरह के रोगों को भगाने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसकी सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा निरोगी होती है और अचार भी। तो सब्ज़ी के रूप में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कभी कभार सब्ज़ी ना हो और घर में मेहमान आ जाएं तो आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो लसूड़ों का अचार बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बाकी आज था शनिवार और आज हम गए हुए हैं मिनी हरिद्वार। तो इसका एक ब्लॉग हमने प्रीवियस ब्लॉग्स में भी डाला हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। तो आज करवाना था हमें बानी का तोला भी। तो हम पहुंच गए हैं मिनी हरिद्वार यानी कांडापतन। तो ये हमारे घर से कुछ ही दूरी पे है। तो हम बानी को आज यहाँ पे लेके गए थे और आज बार भी बहुत अच्छा था। शनिवार बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो आप सभी को पता है कि बानों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए हमने डॉक्टरी इलाज तो करवा लिया। साथ में हम लोगों ने सोचा कि ये भी करवा लिया जाए ताकि बानों को आराम मिल सके। तो शनिदेव के मंदिर हम पहुंच गए हैं। यहाँ कांडापतन में ही शनिदेव का मंदिर है और हर शनिवार यहाँ पे तोला भी करवाया जाता है। तो हम लोग भी चले गए हैं यहाँ पे ताकि हमारी बानों जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इस पर भगवान की कृपा बनी रहे।
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। हरि ओम आदित्या वसुरुद्रा विश्वदेवा मरुदगणा तीर्थन्ते प्रज्ञामि धर्मकामासिद्धेयो मध्यमस्तु शिवं चस्तु महालक्ष्मी रक्षन्तु त्वां सदादेवा सम्पदा सन्तु सर्वदा। ओम वीरभद्रो राजा दानवेन्द्रो महाबलादेव त्वां सन्नामि रक्षे माञ्चलमान् गंगा माया ध्यान करना है। कोई गंगी ओम गंगे यमुने चैवम गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुपायते लगाओ टीका लगाते दान गंगादि स्मस्तित्य भैनव स्नान गंधक्ष पुष्प दीप नैवेद्यं समर्पयामि पत्र पुष्पं पूजोत्तरणे पत्र पुष्पं समर्पयामि। देव देव लगाते थे नृत्य पवित्र मंदिर में हो गया आप छिपे लेना अपने गर्मी भी किया गर्मी नहीं ओम पवित्र पवित्र वासवता गति पीवा या समरेत सुंदरी का काम भया तो यहाँ पे पूरी कार्यविधि से काम चल रहा है। पंडित जी ने मंत्र वगैरह पढ़ने स्टार्ट कर दिए हैं और बानू की पूजा स्टार्ट हो गई है। तो शनिदेव भगवान जी से यही प्रार्थना है कि हमारी बानू जल्द से जल्दी ठीक हो जाए और उस पर किसी भी प्रकार की विपत्ति ना आए। लक्ष्मी धर्माय नमः हटियोदा खाइदा ये पूरी हटियो मान उतरे और धर्माय नमः वो चार घटक लक्ष्मी ऐश्वर्याय नमः किसी भी होते ऐश्वर्याय जो संजीवन मूर्ति की कथा में संजीवन मां ये मां ओम आवाह्यम देवम टीका पूजा आवाह्यम देवम यम पुत्रम महामुने कालक पड़ो बच्चा को धीरे साफ कर दो क्या बाहर धीरे कपड़े पर आवाह्यम देवम यम पुत्रम महामुने तुलयग शिरसार्थे स्थापितं पूजयामि ते स्नान गंधादि संपूज्य एतन्ते देवी की प्रतिष्ठाप्य पुष्प धूप दीप नैवेद्यं समर्पयामि। ओम काल पुरुषाय नमो नमः। प्रार्थना करें भगवान जी के करने बानू को एक जगह बिठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो गया था, लेकिन फिर भी बानू बैठी रही और सारा काम देख रही थी कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। समान सागरातावायं देवस्थितकारकं दूलापुर संज्ञं च नारायण मा विभूमिति नमस्कारं कुर्यात्। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पापं भव त्राहि माम पुण्डरीका सर्व पापो हरो भव। फिर ये तो सामने खड़ी है जी तो लिख बना तुम देवी सत्य रूपी च मानपाने ब्राह्मण रक्षमेज्ञ तुम देवी शरणागतम ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्कं संभूतम तम नमामि शनिचरम चराय दो ओम सम शनिचराय नमो नमः चराय दो ये कालक पड़ा नहीं जी जो ने रात दे जितने से रुपये पे नौ ले लो जी एक तो जितने पानी पे 9 से तो है 9 लग रहे तो क्या बात है नहीं होता फिर ये खिले वासी ओम
गणेश्वरं परमानंदं गौरीपुत्र विनायकं मुष्टिमालं योग्यं प्राप्ते स्नेह आगते पूर्वमावतनाम आगे पूजा परिपूर्ण वाणी जी दूसरा तेल पकड़ा के आए ना सीखे पहले अच्छी लगा सी बोलना ना तो पाई नंबर लगे राम राम तेल लगा पाए अपना बच्चे तेल लगा पाए ध्यान से हरि ओम सूर्य शांति चंद्र शांति ओम शांति मंगल शांति बुद्ध शांति बृहस्पति शांति शुक्र शांति शनि शांति राहु शांति केतु शांति सर्वे ग्रह शांति शांति करा भक्तो एवं धन्यदेव दृष्टि आप भक्तो दिखे सर्वत्र मंत्र ओम संत्राय नमः काल पुरुषाय काल संज्ञान ब्रह्मा पुरारे चंद्रगारी भारतवती भूमि संपूर्ण गुरु शुक्र शनि राहु केतव्य सर्वे ग्रह शांति शांति करा कैसे वैसे सीखे सीधा सीन बहुत में उठाओ उसको काले कपड़े के साथ सीधा पैर वहाँ पे किया था सीधा पैर सीधा लो 11 कर लो 11 कर लो आखिरी जगह खाली नहीं वाणी सकल शांति रोष है शांति वनस्पति शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रे धी ओम शांति शांति हर कोई भी हो जाए ना कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई गंदी जगह दिखा दो। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर हमें कमेंट करके। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। और बारिश लग गई यहाँ पे, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है और तकरीबन यहाँ पे 5 बज गए हैं शाम के। तो अभी मैं ब्लॉग डाल रही हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन बारिश ने जो है सारा माहौल ख़राब कर दिया है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी बारिश हो रही है और आज ठंडी ठंडी रहेगी। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। भगवान शनिदेव आपके ऊपर भी कृपा बनाए रखे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सदा सुखी रहें, मैं तो बस यही कामना करती हूँ। और हमारी बाली बिटिया भी हमेशा खुश रहे, तो आप लोग भी प्रे कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, जहाँ भी रहना सुरक्षित रहना। बाय बाय, टेक केयर। बाकी ये रहा कंडापतन वाला मंदिर, यानी शिव भगवान का मंदिर, वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। तो कल भी आप वीडियो में ज़रूर बने रहना। बाय बाय।